कैसे है मधु दीदी? बढ़िया बढ़िया। ठीक है। आपके ससुराल वाले आपसे काम करवाते हैं क्या? नहीं। पक्का? हाँ। कल जो है लकड़ियाँ फाड़ने वाले हैं शादी के लिए। पहले तो हम भी बादाम को ड्राई करते थे, फिर उसका एक अलग प्रोसेस होता है। आजकल अब आम वाले भी शुरू हो गए हैं। पिताजी और मधु दीदी का। मैं तो ठीक हूँ। बाकी यहाँ देखो गाड़ी में ना कुछ गाने का सिस्टम है ना ही कुछ और। देखते हैं मधु दीदी क्या खाएंगे। मुझे तो कमज़ोर से लग रहे हैं। हेयर वॉश करवा रहे हैं। देख ही लिया इसने। जहाँ से शादी के लिए भी सामान लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज के दिन मुझे जाना पड़ रहा है अपने टाउन रामपुर बुशहर की तरफ, क्योंकि आने वाला जो कल है तो हम कल जो है लकड़ियाँ फाड़ने वाले हैं शादी के लिए। ये भी एक तरह की रस्म होती है शादी से पहले, शादी के लिए लकड़ियाँ फाड़ना, क्योंकि खाना वगैरह तो लकड़ियों पे बनेगा, कुछ चीज़ें सिलेंडर गैस पे भी बनती है। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ रामपुर की तरफ। रामपुर जाने से पहले मुझे जाना है खेत की तरफ। मम्मी बादाम तोड़ रहे हैं तो वहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट देना है मम्मी को। अभी हूँ मैं यहाँ पे पीपल के पास, वहाँ गाड़ी, और अभी मुझे जाना है वहाँ सामने घर की तरफ। वहीं पे ही बादाम तोड़ रहे हैं। एक तरह से बोल लो बादाम तोड़ रहे हैं, या फिर ये बोल लो कि बादाम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बादाम बहुत ही कम है। आज के दिन हमारे बादाम बिकने वाले भी है दिल्ली में, तो देखते हैं क्या बिकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और एक खुशखबरी ये है कि मधु दीदी आ रहे हैं। मधु दीदी आ रहे हैं आज के दिन, क्योंकि कल लकड़ियाँ फाड़नी है ना, तो हमारे पूरी फैमिली वाले लोग होंगे, सब आएंगे, तो सबके लिए खाना बनाना, थोड़े बहुत काम हो जाते हैं घर में, तो मधु दीदी हेल्प करने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान लाना पड़ेगा कल के लिए, और चैन सॉ की जो चैन होती है वो भी शार्प करने के लिए है। तो ये सब कुछ काम है जो आज करने हैं। पहले चलते हैं मम्मी के पास, उन्हें ब्रेकफास्ट दे देते हैं। तो चलो जी, चलते हैं अब यहाँ से, और पहले मम्मी को मिलते हैं, फिर निकलते हैं काम के लिए। पहुँच गया जी घर के पास। अब देखते हैं मम्मी कहाँ पे है। काफ़ी बड़ा खेत है, तो इधर ही है, यहीं दिखाई दे रहे हैं साथ में। बहुत से लोगों ने बादाम को ड्राई फॉर्म में ही देखा होगा, पर हम जो है इस तरह से भी बेचते हैं। जब बादाम हरा होता है, पहले तो हम भी बादाम को ड्राई करते थे, फिर उसका एक अलग प्रोसेस होता है, तो उसको ड्राई करने के बाद फिर सुखाना, फिर उसके बाद बेचना, उस तरह से हम भी पहले बेचते थे। अब थोड़ा तोते आना शुरू हो गए हैं, तो तोते छोड़ते ही नहीं है कुछ भी। 1-1.5 महीना पहले ही बादाम को तोड़ देते हैं और बेच देते हैं। इस तरह से भी बादाम काफ़ी टेस्टी रहता है। एक एक बादाम को ढूंढना पड़ रहा है। कितने निकले इस पेड़ से? 3 बादाम। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट भी कर लो। एक बादाम और इस तरह से ढूंढने पड़ रहे हैं। कहीं उधर एक ऊपर लगा होगा, कहीं कहाँ पे है, कहीं कहाँ पे है। लो, 2 बादाम है यहाँ पे, एक यहाँ है, एक वहाँ ऊपर है। रहने दो, या फिर मम्मी तोते खुद ढूंढ लेंगे इनको। तोते ने ढूंढ लिए ये जो जो चाहिए थे। ठीक है मम्मी, आप ढूंढो बादाम, मैं चल पड़ा। ओके ओके, कुछ सामान लाना हो तो बता देंगे। ओके। लो मम्मी, आपका ब्रेकफास्ट। मम्मी के लिए धाम लग गई, बेंच भी लगी आपको खाने के लिए। देखो, अब इस पे आराम से बैठ के खाना खाओ। चलो जी, चल पड़े। अगर बादाम अच्छे लगे होते हैं तो हम पहले सुबह तोड़ते हैं जल्दी आके, फिर दिन को रेस्ट करते हैं, बादाम भरते हैं, फिर शाम के टाइम तोड़ते हैं, फिर गर्मी भी नहीं होती इस तरह से। बाकी यहाँ देखो गाड़ी में ना कुछ गाने का सिस्टम है ना ही कुछ और। बाकी सोच समझ के लिया है, गाने का सिस्टम क्यों नहीं है वो भी मैं बता दूंगा। आप मुझे बताना, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि यही गाड़ी क्यों ली। पहुंच गए जी रामपुर बुशहर। पहला अपना काम है चैन को तेज़ करना, तो ये यहाँ पे मैं चैन लाया हूँ साथ में, इसे तेज़ करने जाते हैं। यहाँ पे देखो कितनी सारी मशीनें आई होती है, कुछ ठीक करने के लिए, कुछ नई लेने के लिए। पहला काम तो अपना हो गया है, चैन तो तेज़ हो गई। अभी और है चैन तेज़ करने को, नहीं तो फिर नई चैन लेनी पड़ेगी।
और बाकी के काम भी अब शुरू करते हैं। मधु दीदी भी 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर हम साथ में ही घर जाएंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं उस दुकान में जहां से शादी के लिए भी सामान लेते हैं, राशन वगैरह। तो अभी मुझे कुछ लेना था राशन, तो इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी बड़ी दुकान है, ऊपर फिर इनकी रिटेल वाली भी है, वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो जी गेट पास ये रखते हैं सामान इधर, कभी और सामान लेने को है, इसे करते हैं बंद। अब चलते हैं रिटेल वाली शॉप और वहाँ से भी सामान लेते हैं। अब लेते हैं इधर से सामान जो भी लेना है। ये वाला तो अपना सेक्शन नहीं है, हमें तो मसाले लेने हैं पहली चीज़। अब जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, कुछ नमकीन भी लेते हैं खाने के लिए। सामान भी हो गया है अपना, अभी समय लगेगा अब बिलिंग करने में। खुशी की बात यह है कि मेरा 4 किलो वेट कम हुआ है। वेट भी कर लिया, वेट आया 80 किलो 700 ग्राम, तो काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा कम हुआ है वेट। अब चलते अब यहाँ से भी, यहाँ से काम हो गया है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद खुद चल पड़ा हूँ अब बाज़ार की तरफ। थोड़ा सा ही काम बाज़ार में है, तो उस काम को करने के बाद फिर चलेंगे वापसी। और मधु दीदी भी पहुँचने वाले हैं। मधु दीदी अभी तो सुमन दीदी के घर जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से मेरे साथ गाँव की तरफ। चैन तेज़ करने के लिए फिर से दे दी। अब मुझे समय लगेगा 1 घंटा। अब बाज़ार में घूमते हैं, 1 घंटा वेट तो करना ही पड़ेगा। बाज़ार में देखो ये कौन मिला, सुमन दीदी क्या कर रहे हैं, हेयर वॉश करवा रहे हैं। देख ही लिया इसने। गुड गुड गुड, मैं ही धो लेता ये तो। बाज़ार में सुमन दीदी भी दिख गए और मधु दीदी भी आ चुके हैं, दोनों साथ में ही आए और मधु दीदी भी अंदर है। मधु दीदी भी मिल गए, ये भी बाहर बैठे हैं। आ जाओ बाहर। लेडीज़ पार्लर में मैं नहीं जाऊँगा, मैं मधु दीदी को कब से बाहर बुला रहा हूँ, आ जाओ। चलो जी आ गए मधु दीदी बाहर। नाइस ड्रेस। नमस्ते। एक दिन में तेरे को नमस्ते के पैसे भी दूंगी। कैसे है? आजा यार, कैसे है? पूछते गले लगते हैं भाई, गले लगते हैं, ऐसे नहीं पूछते कैसे है। अपने अपने कैमरा के लिए नहीं, कैमरा के लिए नहीं, मैंने तो ऐसे गले मिलना था, पर तूने उतने मैसेज दिया, मैंने तो ऐसे मिलना, ऐसे। बंद करो फोन। मेरा फोन तो बंद ही था, मेरे तो वीडियो प्ले ही नहीं, कोई बात नहीं, इधर आया गले में। कैसे है मधु दीदी? ठीक है। कमजोर क्यों है यार? कमजोर कसम यार क्या है, आपके ससुराल वाले आपसे काम करवाते हैं क्या? नहीं। पक्का? हाँ यार कमजोर से लग रहे हैं सच में, मेरे को खुश मत कराती, मैंने खाना नहीं खाया है ना इसलिए। अब अच्छा। क्या खिला रहा तुम्हें बता? लंच करवाऊंगा। ठीक है लंच करा, पर खिला क्या रहा है यही पूछ रही लंच में जो भी आपने खाना होगा। हूँ। मेरे को यही तो पता नहीं मैंने क्या खाना है। चलो चलो उतने मैं सोचती हूँ जितने में सुनी दीदी फ्री होते हैं। ठीक है। राहुल तो भाई पार्लर से आ रहा है गाइस, देखो पार्लर के बाहर मिला है तो पार्लर से ही आ रहा होगा। चमक रहा है शादी के लिए, चमक। टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो चलो दाढ़ियाँ ही काट लेता हूँ। फेशियल तो नहीं कराना, तो जा तू भी अंदर। दाढ़ियाँ तो काटी तूने, आँख के पास है सारे बाल गए हुए। बाल साफ कर देती है, ये अच्छे से नहीं किया साफ तूने। जब तक दीदियाँ यहाँ से फ्री होती है मैं चैन ले लेता हूँ, जो शार्प करने के लिए दी थी, चैन 100 की चैन। और सुमन दीदी तो नहीं आने वाली, मधु दीदी घर आने वाले हैं। भगवान मौसम का बहुत साथ दे रहा है, गर्मी नहीं है। मैं अभी चल पड़ा हूँ पार्किंग की तरफ, और सुमन दीदी मधु दीदी मुझे ज्वाइन करेंगे रास्ते से, और रास्ते में कहीं फिर लंच भी कर लेंगे रुक के। मधु दीदी तो पैदल कहाँ चलेंगे 2nd फ्लोर के लिए भी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है भाई। तो किसी की गलती नहीं है, आपको खा लेना चाहिए था, मैं तो खिलाऊंगा। तभी तो वेट कर रही हूँ, ज़्यादा सी भूख लगेगी। ठीक है चलो देखते हैं मधु दीदी क्या खाएंगे। मुझे तो कमज़ोर से लग रहे हैं, लगता है ससुराल में इनसे बहुत काम कराते हैं। सुमन दीदी का तो अभी बाज़ार में कुछ काम था, तो वो अभी आए नहीं, हो सकता है हमें वो थोड़ी देर में ज्वाइन करें। और मेरे एक वर्जिन मोहितो। किसको दे रहे हो आप ऑर्डर? मैं बोला हाँ हाँ बोल ही रही हूँ, मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, याद रखो मैं भूल जाऊँगी। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा खाना भी आ गया है। ये कुछ हम खाने वाले हैं, खा भी पाएंगे कि नहीं अब वक्त के साथ ही पता चलेगा। सुमन दीदी भी आने वाले हैं, वो भी हेल्प कर लेंगे। तो सुमन दीदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। खाने का जहाँ होता है सुमन दीदी वहाँ पहुँच ही जाते हैं। वेलकम। पार्टी तो आपकी रही थी देने के लिए, तो आप आए, थैंक यू। दे देंगे पार्टी, दे दो आज ही। आज नहीं। कैसा है? अच्छा है। सुमन दीदी बोल रहे थे कि नहीं खाऊंगी। तो क्या खा रहे हो? अपने व्लॉग में सुमन नजरों से कम हो रहा है। अपने व्लॉग में सुमन दी ने बोला कि मैं तो नहीं खा रही, अब हम इसकी सच्चाई दिखाएंगे क्या नहीं, खाती है। क्या है आप दोनों का ये यूनिफॉर्म क्यों? इस कोड, ये हमारा खून है।
सुमन दीदी ने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी और डोंट मेक फन ऑफ मी, मैं नहीं खा रही हूँ। लंच भी हमारा हो गया और अब चलते हैं घर की तरफ वापस। आपने आना है सीधा घर या फिर काम है अभी? सुमन दीदी के पास जाना पड़ेगा, सामान रखा हुआ। चलो फिर उसके गाड़ी बाद में है मेरा बैग। ठीक है। खाना तो घर ही है। विश्रुति विश्रुति विश्रुति, मेरे आंखों के तारे विश्रुति। विश्रुति क्या नाम है आपका? क्या है? बिस्कुट के बाल किसने कट किए? आई बैगन। लो आपके लिए चीजी लाया हूँ, चाहिए चीजी? विशुद्ध के लिए देखो मैं क्या लाया, होटल से चुरा के लाया, ये आपके लिए चीजी लाया हूँ। इधर हो रहा है फोटो शूट। अभी हम चल पड़े अब घर की तरफ वापस। अब लास्ट में थोड़ी सब्जी लेने के लिए रहती है, बस वो लेनी है, उसके बाद अब घर जाना है। आखिरी का काम भी करते हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर फ्री है यहाँ से। आजकल अब आम आने भी शुरू हो गए हैं। अब ये तो अलग अलग तरह के आम की तो हम लोगों को उतनी नॉलेज है ही नहीं, बाकी सब्जियाँ मैंने यहाँ से ले ली है। तो ये सामान हुआ है मेरा, ये उठाना पड़ेगा। गाड़ी देखो इधर पूरी फुल हो गई है और गाड़ी की डिक्की भी फुल है। अब चलते हैं घर की तरफ। पहुँच गए जी और मधु दीदी के तो 12 बज चुके हैं। अब सामान लेते हैं, जो कुछ उठा पाएंगे कुछ बाद में ले जाएंगे। इतनी खतरनाक नींद आ रही है ना, और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया। ठंडी ठंडी हवा चली है पीपल के पास, चले पहुंच जाती है। अब होगा मेल मिलाप पिताजी और ठीक सही है। आपके कैसे हाल है? आप शेव शूव की अभी तो जी बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। बैठो बैठो। विश्वविता क्या लेंगे आप, ग्रीन टी या फिर ग्रीन टी? अब ऑप्शन तो देने दो। अनेक ग्रीन टी। ग्रीन टी, कॉफी या फिर चाय? ग्रीन टी। ग्रीन टी ओनली या काली चाय या काली आप चाय? क्या लेंगे? मैंने कुछ लूंगा। ग्रीन टी ले। पिताजी का भी टाइम नहीं हुआ ना। मेरे चाय पीपुल का चौन। अब होगा मिलना बड़ी मम्मी और मधु दीदी का। लड़ो 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 पहले आपस में। सबसे पहले तो माताओं का यही होता है, क्या पहना है और पतले हुए कि मोटे हुए? मोटे की बात ले बोलो। बाकी है, अच्छी है अच्छी है, ठीक है। बड़ी मम्मी खलियान में कर रहे हैं काम। तो ये देखो जौ को छांट रहे हैं, जौ से भूसा निकल रहा है, वो अलग जाएगा। पंखा लगा के रखा है नेचुरली, नहीं तो हवा का वेट करना पड़ेगा। अब हवा का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हवा नहीं लग रही है। वैसे तो लगती है यहाँ पे हवा, पहले के टाइम तो हवा पे ही डिपेंडेंट थे। अब इस तरह से रख दिया। अब देखो जो अनाज होगा वो नीचे गिरेगा, जो भूसा है वो उधर की तरफ जाएगा। चलो जी, थोड़ी थोड़ी नेचुरली भी हवा चली है। इस तरह से देखो जो हमारे को मिल गए, गाय के काम आएंगे। जो दूर दूर से लगे हैं तोतों को भगाने के लिए, इधर सारे, वहाँ से भी इधर से भी। अभी हम चल पड़े हैं इवनिंग वॉक करने। अब ऐसा है कि सब तोतों के डर से जल्दी बादाम तोड़ रहे हैं, नहीं तो आज से 15 दिन के बाद बादाम तोड़ना शुरू करते थे। पर क्या करें, तोते कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, पहले ही बहुत कम लगे हैं। अगर तो ऐसा होता है कि बादाम की फसल ठीक हो तो कितने ही खा लेंगे तोते भी, थोड़े थोड़े सबके खेतों से खा लिए। अब ऐसा है कुछ ने तोड़ दिए कुछ ने नहीं तोड़े हैं, तो किसी एक ही खेत में तोते जाएंगे और सारे बादाम खा लेंगे। इवनिंग वॉक करके पहुंच चुका हूं घर वापस, और ज़्यादा वॉक आज के दिन नहीं हुई। अब सुबह की तैयारी करेंगे आज ही, जैसे सुबह रोटियां बनेगी, पराठे वाली रोटियां बनेगी, कुछ सब्जी बनेगी, जो भी बनेगा तो उसकी तैयारी अभी से ही करके रखेंगे, ताकि सुबह ज़्यादा काम ना हो। सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं, फिर लंच का भी होता है, तो लंच के लिए भी अगर अभी थोड़ी तैयारी होके रहेगी तो ठीक है। जैसे अगर कोई दालें वगैरह हो तो भिगो के रख देंगे अभी। और आपसे अब मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ज़रूर जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।